सिंह ने कल कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। वो लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। साथ में बहुत सारे भोजपुरी के गायक और वह हीरो को लड़ा सकते हैं चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम है युवराज। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर बिहार इन शॉर्ट टब। तो बात ऐसा है कि कल पवन सिंह पहुंचे थे अपने भाई के बहुभोज में। वहां पे उन्होंने माहौल बनाया, मंच सजाया और बहुत सारा गाना गाया। उसी के दरमियान में उन्होंने, और पवन सिंह के बारे में तो पता ही है कि वो जब मूड में आते हैं तो वो दिल का सारा बात बोल देते हैं। सिंह ने मन से ऐलान किया कि हम विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और हम ही नहीं, साथ में रितेश पांडे और अरविंद अकेला कल्लू भी चुनाव लड़ सकता है अगर अगर जनता का साथ रहा तो। अब जैसा कि आपको पता है, पवन सिंह इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव लड़े थे और काफी ज्यादा उनके चुनाव में ड्रामा भरा रहा था। पहले बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट दी। बाद में पवन सिंह ने ऐलान किया कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बंगाल पे जो भोजपुरी में गाना गीत गाया जाता है, बंगाल के महिलाओं पे जो गीत गाया जाता है, इसके कारण बंगाल में भारी विरोध होने लगा। तो पवन सिंह ने ऐलान किया कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब चुनाव खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद पवन सिंह ने एक पॉडकास्ट में जाके खुलासा किया कि ये हम तो चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर बीजेपी कही जो आप ही कह दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और टिकट वापस कर दीजिए। बाद में किसी और को टिकट दिया गया, मगर वहां से टीएमसी ही जीती। उसके बाद पवन सिंह ने कहा था, जो आपको पता है, पवन सिंह जब एक बार बोल देते हैं तो वो काम करते हैं। तो पवन सिंह ने कहा था कि 24 लोकसभा चुनाव तो हम लड़ेंगे ही। उसके बाद वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, काफी अच्छा चुनाव लड़े। पूरा भोजपुरी समाज उनके तरफ से था। जो खेसारी लाल और पवन सिंह एक बहुत बड़े दुश्मन माने जा रहे थे, वो खेसारी लाल भी उनके लिए जाके खूब सारा फील्डिंग किए। सारे भोजपुरी एक्टर ने उनके लिए फील्डिंग किया है, हीरोइन ने उनके लिए फील्डिंग किया। सब लोग जाके जब उनके लिए वोट मांगे, तब पवन सिंह 2 नंबर पे रहे और वहां से राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत गए और उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव हार गए। और ऐसा माना जाता है, या पोस्ट पोल एनालिसिस में ये बात किया जाता है कि पवन सिंह के कारण ही आरके सिंह चुनाव हार गए। बक्सर में भी लोग आरजेडी के जो राजपूत उम्मीदवार थे उनको वोट दे दिए। राजपूत सब जगह एकत्रित होकर बीजेपी को बाइकआउट करने लगा। जैसा कि आपको आंकड़ा में भी मिलेगा, जो 24 के लोकसभा चुनाव में राजपूत भर भर के वोट महागठबंधन के तरफ दिए। पवन सिंह को टिकट नहीं मिलने के कारण बाद में आरके सिंह ने भी कहा कि, जो आरके सिंह के बारे में बता दें कि आरा के सांसद वह मंत्री थे, वो बाद में उनका भी दर्द छलका कि पवन सिंह को जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया और राजपूत समाज को नाराज कर दिया गया। खैर, इस सब में आनंद मोहन बच गए। उन्होंने ऐसा फील्डिंग किया कि उनकी पत्नी जीत के निकल गई इसी भर से जदयू के सीट पे। मगर बात अब ये देखने लायक है कि पवन सिंह इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कितने लोग को उतारेंगे, निर्दलीय उतारेंगे या किसी पार्टी से उतारेंगे, ये देखने लायक रहेगा। क्योंकि पवन सिंह ने कह दिया है कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो 3 से 4 भोजपुरी के एक्टर व सिंगर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब पवन सिंह कितना विधानसभा में कितना वोट लाते हैं, ये देखने लायक होगा। खैर, लोकसभा में एक अलग समीकरण रहता है। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वहां इतना मुश्किल होता है, और विधानसभा जीतना आसान होता है क्योंकि वहां पे क्षेत्र भी छोटा होता है। लोकसभा में बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, 10 विधानसभा या 8 विधानसभा का एक लोकसभा होता है, जबकि विधानसभा में आपको बहुत छोटा क्षेत्र को टारगेट करना होता है। और बिहार में जिस तरह का जाति की बातचीत होती है, तो पवन सिंह या जो भी लोग होंगे वो अपने जाति के कंफर्ट जोन में जाके ही, हमको लगता है, क्षेत्र चुनेंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कौन भोजपुरी एक्टर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।